Hello, I am Sonal Garg and I am here to discuss one of the important issues of our recent times, that is coup in Bangladesh. तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बांग्लादेश में रीसेंट कंडीशंस हैं, जो coup हुआ है बांग्लादेश में, उसका इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट रहेगा और इंडिया को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो नेबरहुड में पीस भी मेंटेन कर सके और अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सके। तो पहले हम जानते हैं कि न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इफ़ वी टॉक अबाउट कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है, जो रीसेंट प्रोटेस्ट्स हैं वो इरप्ट हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया है सिविल सर्विसेज कोटा सिस्टम को, जिसको प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने नलिफाई किया था। और जो ये प्रोटेस्ट हैं ये बांग्लादेश के बहुत चैलेंजिंग टाइम्स में आए हैं, बिकॉज रिसेंट में बांग्लादेश जो है इट इज़ सराउंडेड बाय वेरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस लाइक हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जो बांग्लादेश की अभी रिसेंट में कंडीशंस हैं और उसके बाद जो प्रोटेस्ट हैं, दैट इज़ नेल इन द कॉफिन फॉर बांग्लादेश। अब अगर बात करें कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी लीडरशिप से एंड उनकी आर्मी ने बांग्लादेश को टेक ओवर कर दिया। एंड अभी हम फ्यूचर में देखेंगे कि जो आर्मी है वो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर एक इंटरिम गवर्नमेंट ज़रूर सेटअप करेंगी। तो अभी जो है हसीना ने बांग्लादेश वेकेट कर दिया है और वो इंडिया आ गई हैं, और अभी हमें आगे पता चलेगा कि वो क्यों इंडिया आई हैं और आगे वो कहाँ जाती हैं यहाँ से, ड्यू टू वायलेशन ऑफ द कर्फ्यू इन बांग्लादेश। अब ये चीज़ हम देखते हैं कि कैसे पास्ट अपने आप को रिपीट कर रहा है। बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन जो कंडीशंस बन रही हैं वो बिल्कुल सेम बन रही हैं, दैट इज़ ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। अब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें 2021 में, तो यूएसए ने अफगानिस्तान से रिट्रीट किया था आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल बाद 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल बाद यूएसए ने रिट्रीट किया फ्रॉम अफगानिस्तान विच लीड टू पीस टॉक्स। एंड मई 2021 को काबुल वॉज अगेन कंट्रोल्ड बाय तालिबान विच लीड टू मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस इन अफगानिस्तान। तो ये तो हुई अफगानिस्तान की बात। अब अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में 2022 में प्राइम मिनिस्टर राजापक्सा ने रेजिग्नेशन दिया था ड्यू टू मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस। ड्यू टू करप्शन। तो दोनों कंट्रीज में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुए उसके रीजंस अलग अलग थे, लेकिन जो कंडीशंस बनी वो सेम थी। तो काइंड ऑफ साउथ एशिया में पास्ट अपने आप को रिपीट कर रहा है, फिर से क्राइसिस की कंडीशन बनी है जो कि साउथ एशिया की स्टेबिलिटी को फिर से इम्पैक्ट करेगी। तो पास्ट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। मे बी देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट रीजंस फॉर द पॉलिटिकल क्राइसिस, बट येस इट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि पॉलिटिकल कू तो जो हो गया है बांग्लादेश में, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम इंडिया पे इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे जो अभी हमारे लिए फर्स्ट हैंड का इशू है, दैट इज मेकिंग डिफिकल्ट चॉइसेस। हेयर आई विल कोट अ बुक by S.S. Menon, that is Choices, where he told that difficult choices at right times make a very impactful foreign policy, जो कि डिसाइड करता है एक कंट्री का फ्यूचर। तो यहाँ पर S.S. मेनन की एक बुक है, दैट इज चॉइसेस। अब अगर मैं बोल रही हूँ तो चॉइसेस, तो मैं क्यों बोल रही हूँ चॉइसेस? बिकॉज इंडिया को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि वो पीएम शेख हसीना के साथ अपनी पास्ट फ्रेंडशिप, जो कि उनके फादर मुजीबुर रहमान से चली आ रही है, उसको उनको अपनी व्यू में रखना है, या फिर बांग्लादेश के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस इन द नेबरहुड, पीसफुल रिलेशंस इन द नेबरहुड को मेंटेन करके चलना है। क्योंकि बांग्लादेश की जो लोकल पॉपुलेशन
इलेक्शन है वो अब शेख हसीना के अगेंस्ट हो चुकी हैं। तो इंडिया को डिसाइड करना है कि वो पीएम एक फ्रेंडली लीडर के साथ जाना चाहेंगी, एक फ्रेंडली नेबरहुड के साथ जाना चाहेंगी। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस है और उसको यहाँ पर एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। द सेकेंड पॉइंट इज़ टिफ विद द वेस्ट। वेस्ट ने बहुत रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस जताई हैं पीएम शेख हसीना के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सिविल सोसाइटी के ऊपर, उन्होंने मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किए हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने इलेक्शंस को भी रिग किया है। और इंडिया अगर इतना ओपनली सपोर्ट करेगा पीएम शेख हसीना को तो देयर कैन बी अ टिफ बिटवीन इंडिया एंड इट्स वेस्टर्न नेबरहुड। थर्ड इज अवॉइडेंस ऑफ द फेल्ड रिस्पॉन्स। फेल्ड रिस्पॉन्स कुछ याद आ रहा है? फेल्ड रिस्पॉन्स अफगानिस्तान में जो 2021 में क्राइसिस हुए थे वहाँ पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करने में लेट कर दिया। इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था अफगानिस्तान में, हम बात करें सलमा डैम की, हम बात करें जारांज दिलाराम हाईवे की एंड मेनी मोर, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी। फिर भी इंडिया वॉज म्यूट ऑन पीस टॉक्स। इंडिया ने कोई इनिशिएशन नहीं की पीस टॉक्स के लिए बिटवीन यूएसए एंड अफगानिस्तान, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया पीस इस्टेब्लिश करने में और अपना लीडरशिप पोजीशन, लीडरशिप रोल फॉर सस्टेनिंग पीस इन द नेबरहुड को खो दिया। तो फेल्ड रिस्पॉन्स की बात करें तो अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया के लिए। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के केस में इंडिया ऐसा ना करे, बिकॉज बांग्लादेश इज इमीडिएट नेबर ऑफ इंडिया और उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। तो हमें अवॉइड करना है कि जो पास्ट में हमने गलतियां की हम उससे लेसन लें और रिस्पॉन्स को फेल ना करें। लास्ट आई वुड टॉक इज ट्रेड एंड टाइज। पेट्रापोल एक बहुत बड़ा पोर्ट है जो कि एशिया का लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है, जहां से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारा ट्रेड होता है। और अब जो ये कू हुआ है, जो क्राइसिस हुआ है बांग्लादेश में, उसकी वजह से बांग्लादेश और इंडिया के ट्रेड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड साथ ही साथ पीएम शेख हसीना का एक बहुत बड़ा रोल था टू मेक अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस एंड बांग्लादेश चाइना रिलेशंस। पीएम शेख हसीना ने हमेशा से चाइना के साथ जो टाइज थे वो बहुत ही लिमिटेड रखे ताकि इंडिया के इंटरेस्ट हमेशा आगे रहें। तो अब जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर या फिर आने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी रूल में होगी, क्या वो इंडिया के इंटरेस्ट को टॉप पे रखेगी, ये जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ट्रेड एंड टाइज पे भी इंडिया के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जो कि इंडिया को फेस करना पड़ेगा, दैट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा हार्म है। और अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले जो रिस्क है दैट इज इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर्स, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि वहाँ पे कू हुआ है, बहुत ज़्यादा वायलेंस, अभी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज वायलेंस देखने को मिल रही है। तो ऐसा बहुत हो सकता है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया में एंटर करने की कोशिश करें। सेकेंड विल बी पोरोसिटी ऑफ बॉर्डर्स। वी ऑल नो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, और ना सिर्फ लंबा बॉर्डर है, पोरोसिटी जो है बॉर्डर्स की वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से इलीगल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा इशू बनेगा। नाउ नेक्स्ट विल बी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सिक्योरिटी की बात करें तो बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा रोल है नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी में। और नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज चिकन नेक। चिकन नेक इस पोर्शन को हम
इस पोर्शन को हम बोलते हैं चिकन नेक, जिसके ऊपर चाइना की बहुत ज़्यादा नज़र रहती है और चाइना का ये प्लान रहता है कि नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर दिया जाए। तो इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि अब हैम्पर हो सकता है एज पीएम शेख हसीना हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हर पोजिशन। तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर डिस्प्यूट था, दैट इज तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। तीस्ता एक रिवर है जो कि सिक्किम से निकलती है और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के थ्रू बहती है। तो तीस्ता रिवर डिस्प्यूट जो है, अब हमारे लिए और चांसेस कम हो गए हैं कि वो वाला डिस्प्यूट सॉल्व हो सके, क्योंकि पहले ये था कि साथ जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो देयर कैन बी टॉक्स, देयर कैन बी डिस्कशंस, बट नाउ अब ये वाले चांसेस भी बहुत कम रह गए हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। सो इंटरनल सिक्योरिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, हाई पोरोसिटी, इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सिक्योरिटी जहाँ पे चिकन नेक, एंड हम तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, जिस पे चाइना की नज़र रहती है, उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, साथ में तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो कन्फ्रंट करती है चाइना और पाकिस्तान को फ्रॉम इंडियाज साइड। तो अब हमें डबल एंड से वॉर लड़नी होगी, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इंडिया में आने वाले जो टाइम है दैट विल बी डिफिकल्ट, अगर बांग्लादेश में कोई ऐसी पार्टी आती है जो कि इंडिया नहीं चाइना फोकस्ड पॉलिसी की तरफ ध्यान दे रही है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ इंडिया को एक्चुअली में करना क्या चाहिए? अब अगर हम इंडिया के रिस्पॉन्स की बात करें तो सबसे पहले इंडिया का इनिशियल रिस्पॉन्स क्या रहेगा? अब अगर इंडिया के इनिशियल रिस्पॉन्स की बात करें तो सबसे पहले इंडिया को ध्यान देना है अपनी सिक्योरिटी पे, जिसमें हम बात करेंगे सिक्योरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। बॉर्डर्स विद बांग्लादेश आर प्रोटेक्टेड बाय बीएसएफ, तो हमें सबसे पहले अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। हमें ध्यान देना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कोई इलीगली क्रॉस ना करे। सेकंड विल बी कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सिक्योरिटी बढ़ाएं। और वॉयलेंस होने को अवॉइड करें। तो सबसे पहले इनिशियल रिस्पॉन्स इंडिया का यही रहेगा कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे चेक रखें। सेकंड वुड बी मेकिंग द राइट चॉइस। इंडिया को एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा कि वो जब अगर पीएम शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक पीसफुल नेबरहुड को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, साथ ही साथ अपने जो रिलेशंस हैं वेस्ट के साथ वो भी हैम्पर ना हो, तो इंडिया को एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच, एक बहुत ही राइट चॉइस बनानी पड़ेगी। इस टाइम पर इंडिया के जो डिसीजंस हैं वो आगे फ्यूचर डिसाइड करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का, और साथ ही साथ साउथ एशियन सिक्योरिटी में क्या चेंजेस आते हैं उसका। तो इंडिया को अभी बहुत अच्छे से एक बैलेंस्ड चॉइस बनानी पड़ेगी। तो मेकिंग द राइट चॉइस विल बी द सेकेंड पॉइंट, एंड द लास्ट पॉइंट वुड बी
लास्ट पॉइंट वुड बी इंडियाज लीडरशिप रोल। जैसे मैंने बताया कि पास्ट में जो इंडिया का रोल था अफगानिस्तान के क्राइसिस में, ये इंडिया के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। इंडिया को बहुत आगे जाके इनिशिएट करना चाहिए था, बिकॉज इंडिया के बहुत सारे इंटरेस्ट थे अफगानिस्तान में। तो इंडिया ने वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर दी इनिशिएट करने की पीस टॉक्स। इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी था, तब भी इंडिया ने कोई स्टेप नहीं लिया। तो हमें यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। इंडिया एक आगे जाकर लीडरशिप रोल निभा सकता है इन सस्टेनिंग पीसफुल नेबरहुड, पीसफुल साउथ एशिया अलोंग। हमें अपने इंटरेस्ट्स को भी हार्म नहीं पहुंचाना है। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन ओन इंटरेस्ट्स पीसफुल नेबरहुड। तो इंडिया को एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन अपने क्या खुद के इंटरेस्ट हैं, खुद के इंटरेस्ट हार्म करके नेबरहुड में पीस इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, बैलेंस बनाएंगे एक। तो इंडिया के ये 3 मेजर्स वे फॉरवर्ड रहेंगे, आगे के स्टेप्स जो कि इंडिया को बहुत ध्यान से लेने चाहिए टू इस्टेब्लिश पीस इन द नेबरहुड, सस्टेन पीस इन द नेबरहुड, अपनी लीडरशिप रोल, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और अपना हार्म ना करते हुए। थैंक यू सो मच।